मैं कभी निकली नहीं चार दीवारी से। अगर तू चार दीवारी से ना निकली तो चार दीवारी से निकली तो ऐसी निकली बंदरिया की तरह कूद के 3 बॉर्डर फांग आई। लप्पू सा सचिन और झिंगर सा लड़का, बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना, और अगर बोलने की कोशिश करे तो सीमा कभी हाथ भींच दे, कभी मुंह पे हाथ फिरा दे। तो ये प्यार है? इसको प्यार कहते हैं? इसको कहते हैं छिछोरपंती। देखिए दबंग तो हम पैदाइशी हैं भैया, डरते तो हम काहे के बापसू भी ना है भैया। सचिन ने तो चौका छक्का जन कहा कर दिया। सचिन ने तो सीमा पार ही पहुंच गो एक साथ ही। सचिन तो मैं कहूँ अच्छे हीरो ने भी फेल कर गो। मीडिया वालों की भी भाभी बन गई, हैरानी वाली बात है। गांव की तो बनी, बुढ़ों की भी वो दिल की धड़कन हो रही है आजकल। जी धमकियां बहुत आ रही हैं। मिस्टर AP सिंह भी कह रहे हैं जड़ पे वार करूंगा, बिल्कुल जड़ काट दूंगा, फांसी लगवाऊंगा, मानहानि का दावा करवाऊंगा। अरे वकील महोदय, कम से कम सही और गलत का तो फैसला करना सीख लीजिए। ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा पहले सीमा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये जो हाईलाइट है सीमा की पड़ोसन मिथिलेश बाठी ने छीन ली है। चलिए आइए मिथिलेश जी से बात करते हो। सबसे पहले तो उन्हीं से जानते हैं, वो 4 लाइनें क्या बोल दी थी आपने कैमरे के सामने? लप्पू सा सचिन और झिंगर सा लड़का, बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना, और अगर बोलने की कोशिश करे तो सीमा कभी हाथ भींच दे, कभी मुंह पे हाथ फिरा दे। तो ये प्यार है? इसको प्यार कहते हैं? इसको कहते हैं छिछोरपंती। क्या बात। अच्छा, ये जो आपने कहे उनमें से लप्पू का मतलब बता दीजिए, झिंगूर का मतलब बता दीजिए। झिंगुर तो देखो बारिश का मौसम है, इस समय पे सफेद कीड़े हो जाते हैं, बहुत उछलते रहते हैं वो, 4 टांगों वाले। झिंगुर तो उसको कहते हैं। लप्पू हमारे में नॉर्मल है कि अगर किसी बच्चे पे बोलना नहीं आता और ज़्यादा चुप रहता है तो उसको कहते हैं लप्पू सा है। आपके वायरल वीडियो में कुछ लोग आपको लप्पी भी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको मैं लप्पी लग रही होंगी भैया। कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं कि भैया उसकी एक्स है इसलिए जलन हो रही है। लेकिन मैं तो उस भैया से भी पूछूं, अगर उसकी घरवाली हो और कहीं चली जाए ना तो उसको भी पता पड़ जाए। मिथिलेश जी, आप पहले बताओ कि ये जो वायरल वीडियो हुआ, आपको कैसे पता चला कि अब ये वायरल हो चुका है? जी मेरे को भी मेरे मिलने वालों ने टैग कर करके वीडियो भेजी और बोला कि मैडम आप तो बहुत वायरल हो गई हो, सीमा हैदर के बाद दूसरी वायरल लेडी आप ही हो। मैंने कहा भैया आप पता ना, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। रबूपुरा की दबंग गर्ल जैसा महसूस हो रहा है? वैसे दबंग है आपका एटीट्यूड पूरा। देखिए दबंग तो हम पैदाइशी हैं भैया, डरते तो हम काहे के बापसू भी ना है। तो दबंगी तो खून में ही है, यह बात को तो कोई वही ना है कि हाँ जी हम दबंग हैं या ना हैं। अगर दबंग ना होते तो हम आवाज़ भी ना उठाते, हम चुप कोने में बैठ के देख के रह जाते। लेकिन ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं ना, इनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी बहुत ज़रूरी है। और इस बात का एहसास है कि आपके उसी वायरल वीडियो से वो इतना वायरल हुआ, पूरे देश में इतना वायरल हो गया, रील्स बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, लोग आपकी सेल्फी चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखा, क्योंकि न्यूज़ वाले जितने भी भैया मेरे पास आ रहे हैं, या अदरवाइज़ मैं किसी गांव में अपने काम से जा रही हूँ तो बच्चे खड़े हो रहे हैं भीड़ लगा के मैडम एक सेल्फी खिंचवा लीजिए हमारे साथ, या फिर एक बार डायलॉग बोल दीजिए अपना जिससे आप वायरल हुई हो। तो बहुत शोर है इस चीज़ का। अच्छा, आपकी ये बात शायद सीमा को बुरी लग गई। सीमा ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, उनका भी एक इंटरव्यू आया, तो क्या कहेंगे इस बात पे? बुरा लगने के लिए भैया तू आई क्यों है? पहली बात तो प्यार करने का कुछ रीज़न तो होता। देखिए एक नॉर्मल सी, मैं भी एक गृहिणी हूँ, एक महिला हूँ। अब महिला से ही आप लगाइए, अगर कोई एक बार शादी करता है ठीक है, कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है लेकिन शादी आँख खोल के होती है। अच्छा, उस दिन जब वायरल वीडियो हुआ आपका, जिस वक्त आप ये बातें कह रही थी, उस वक्त आप क्या कर रही थी सीमा के घर के बाहर? जी कुछ नहीं, मैं भी ये देखने गई थी, नॉर्मल सा है कि बाहर से पब्लिक आ रही है, गिफ्ट दे के जा रही है, ओबी वैन्स खड़ी है मीडिया की। हाँ, और इतनी सारी मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, नॉर्मल मीडिया है। मैंने कि भैया ऐसी कौन सा जो कि 8वां अजूबा आ गया दुनिया में कि जाके सिर जो कि 4-5 होंगे रावण की तरह, हाथ 10-20 होंगे, भैया देख के तो आनी चाहिए। तो मेरे भी मन में थोड़ी सी जगी, मैंने कि मैं देख के आऊँ एक बार, जिज्ञासु हैं आप। बिल्कुल, मैंने कि देख के तो एक बार आऊँ कि ऐसा क्या है सीमा हैदर में जो इतनी बाहर से आके पब्लिक गिफ्ट दे रही है, मुंह दिखाई कर रही है।
जाके देखा तो वो निकली ही ना बाहर, अच्छा, मतलब सीमा को आप देख नहीं पाई? बिल्कुल भी ना, फेस टू फेस तो आज तक देखा ही नहीं है और सचिन को? सचिन को देखा है, सचिन यहीं का है, रऊपरा का ही बच्चा है, काम करता था परचूने की दुकान पे, नॉर्मल था, किसी से कोई वास्ता नहीं था, लगता नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन सचिन उससे कोई पाकिस्तानी लड़की पट पाएगी? भैया सचिन ने तो चौका छक्का जन कहा कर दिया, सचिन ने तो सीमा पार ही पहुंच गो एक साथ ही। सचिन तो मैं कहूँ अच्छे अच्छे हीरोइन ने भी फेल कर गो, कह तो दियो ये लप्पू से छोरा, लेकिन रियल में ये लप्पू से ने तो कमाल कर दिए। अच्छा, सचिन को देखकर आपके मुंह से लप्पू और झिंगूर और कई शब्द निकले। सीमा को आपने सोशल मीडिया पर तो देखा होगा, उसको देखकर 4 लाइन अगर कहना चाहे? भैया मेरी नज़र में तो सीमा भी ऐसी ना है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बच्चे तो अपने हों, काले हों, कबड़े हों, कैसे भी हों, रेटू सेटू हग्गू मुत्तू सब अच्छे लगे, लुगाई तो पड़ोसी की अच्छी लगे। देखो नॉर्मल सी बात है भैया, लुगाई तो दूसरे की भावे, चाहे कैसी हो, फिर काली हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन बहू तो दूसरे की। भाई फलाने की बहू बड़ी जोर की है, अड़ जा टाइम जा, भाई फलाने की बहू जा रही है, देखो कैसी मलूक लगे। तो ये ही सीन चल रहा है भैया, वो भी दूसरे की बहू है, क्यों ना पसंद आएगी पब्लिक को। बाकी अदरवाइज मुझे तो कोई इतनी हूर की परी वो लगी ना, शिकल सूरत में भी इतना ना है कि भैया कि बिल्कुल हूर की परी है, आसमान से उतर ही आई है अप्सरा, नॉर्मल जनानी है, वहाँ से कई गुना अच्छी तो हमारे यहाँ के लेडी जो कूड़ो उड़ो बीनती रहे हैं वो हैं, पता ना जन क्या देखो है, समझ से बाहर है। अब मेकअप करके तो कहे ना कि 100 साल की बुढ़िया पुरानी बिल्डिंग है अभी पोत दो तो वो भी नई नवेली दुल्हन लगे, तो वही वाला सीन है, कहाँ वो और कहाँ सचिन, लेकिन फिर भी प्यार बता रही है, अजूबो है। और प्यार ना होगा का बीरबल की खिचड़ी आएगी बाबा, जो पकने में ही ना आ रही, इतनी जना पक चुकी है, बॉयफ्रेंड भी निकल के आ रहे हैं भैया, मीडिया वाले दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में भी है और जो कि दुबई में भी इसके एक बुजुर्ग टाइप था, तो वो गले में बाहें डाल डाल के डांस कर रहा है, उसको वो अपना बाप बता रही है। कमाल की बात है, किसी का बाप ऐसे डांस करता है? हिंदू में करता ना मुसलमान में करता, और तू सबके आगे चौकटा उघाड़ के ठाड़ी है, तुम्हारे में तो बुर्का पहन के रखते हैं, क्यों तू इतनी हुई बेशरम कि सभी उतार डाला? और इतना ही प्यार है ना सीमा को सचिन से, तो लेके जाए और 2 दिन सचिन को सही सलामत रखवा के दिखा दे पाकिस्तान में, तो मैं मान जाऊं कि हाँ भाई ये प्यार है। अच्छा, एक और सवाल कि आपको पता ही होगा कि आजकल मूवी शूवी में भी आने वाले हैं दोनों साथ में, लोग कह रहे हैं कि अगर मिथिलेश भी उस मूवी में आ जाए विलन के तौर पे मजा ही आ जाएगा, मूवी हिट है। सीमा के साथ मेरी जूती भी ना करे, और जहां वो हो मैं तो वहां थूकने तक ना जाऊं। और रही दूसरी बात मूवी का ऑफर, तो अमित जानी जी को क्या इससे बड़ी हीरोइन ना मिली, वो बंदर के गृहिणी से एकदम बंदरिया की तरह उछल के पहन के हार सेट पेट एकदम ऐसी टिप टॉप हो गई। वो तो इतना मेकअप से का भैया कौन गृहिणी कर लेगा, हम पे तो ना आवे मेकअप करना, हम भी रह रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम भी रहे हैं टांग उठा के, हमें तो ना पता इन बारे में। उसका लुक देखो हर बार चेंज, कोई मीडिया आ रही है फेस टू फेस, इतना मतलब हम पे ना जवाब मिल रहा, लेकिन उसको बड़ा जवाब मिल रहा है हर चीज को, हर चीज। और मीडिया वालों को इमोशनल ऑल करती है कि भाभी जी आपको पाकिस्तान भेजना, मीडिया वालों की भी भाभी बन गई, हैरानी वाली बात है। गांव की तो बनी, बुढ़ों की भी वो दिल की धड़कन हो रही है आजकल। तो वो कहे क्या आप अपनी भाभी को मरने के लिए भेज दोगे? इमोशनल कैसे करना है दूसरे बंदे को, ये भी बहुत अच्छे से जानती है। आखिरी सवाल, क्योंकि हमारी चाय ठंडी हो रही है और गपशप करना है हमें, ये बताइए कि आपको धमकियां सुनने में मिली, धमकियां आ रही है जब से वीडियो आपकी वायरल हुई है? जी धमकियां बहुत आ रही हैं, मिस्टर AP सिंह भी कह रहे हैं जड़ पे वार करूंगा, बिल्कुल जड़ काट दूंगा, फांसी लगवाऊंगा, मानहानि का दावा करवाऊंगा। अरे वकील महोदय, कम से कम सही और गलत का तो फैसला करना सीख लीजिए, पहले सही की और लड़ना ही सीख लीजिए। मानहानि कुआ पे है ही कहा, और हम तो हैं देहाती आदमी, ना पढ़े ना लिखे, अंगूठा टेक। हमारे गांव में तो भैया काई को बालक अच्छा सो भैया फलाने को छोरा कतई हीरो है, और काई को थोड़ा ऐसा ही हो दुगलो पतलो भैया फलाने को देखियो कातर सो छोरा है, कैसो है आकच खाने को ना मिले, क्या फलाने को बिच्छू सो है। ये कमेंट मारे हैं बहू हो बेटी हो सब पे, तो हम तो गामन की भाषा में बोले हैं भैया, हमने तो गामन की भाषा में कही वासु भी, क्या लप्पू सो और झिंगुर सो, नॉर्मल सी बात है।
हमें ना तो कहीं की बॉडी सेविंग फेविंग की पतो, हम तो इन शब्दन के ही मतलब ना जाने। पहली बात तो दूसरी बात, एक शेविंग को मतलब जाने हम जो दाढ़ी बनावे, अगर वहां पे कोई मान हवी को कर तो हो तो कर ले, इतना ही कहना चाहे। लेकिन धमकी देने वाले सही गलत में तो अंतर देख लो। कहाँ तुम लैला मजनू और सीता मैया और राम जी सबको खिचेड़ रहे हो। शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। ये तो देखो कि बोलने से पहले कह क्या रहे हो। इतिहास देखो अपना, जरा रामायण देखो, उसमें पता पड़ेगा कि राम ने और सीता ने लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, और हीर रांझा दी एंड।